सोचो, एक ऐसी जगह जहां तुम्हारा दुश्मन ही तुम्हारी एकमात्र उम्मीद हो, जहां वो इंसान जिसे तुम सबसे ज्यादा नफरत करते हो वही तुम्हें जिंदा रख सकता है, जहां ठंड इतनी हो कि सांस लेने में भी दर्द हो, भूख इतनी हो कि जिस्म टूटने लगे, और ऊपर से तुम्हारे साथ बैरक में वही लोग हों जिनके हाथों तुम्हारे साथियों का खून लगा हो। यही है 2025 की स्पेनिश फिल्म द ट्रूस यानी ला त्रेगुआ की सच्ची घटनाओं पर आधारित दिल हिला देने वाली कहानी। तो आंखें खोलो और ध्यान से सुनो, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये उन हजारों स्पेनिश सैनिकों की दास्तान है जिन्हें दुनिया भूल गई। साल 1937 था जब स्पेन में एक खूनी गृह युद्ध चल रहा था, स्पेनिश सिविल वॉर। एक तरफ थे रिपब्लिकन्स यानी वो लोग जो आजादी, लोकतंत्र और समाजवाद में यकीन रखते थे। दूसरी तरफ थे नेशनलिस्ट्स यानी फ्रैंको के फांसीवादी सैनिक। दोनों तरफ से लाखों लोग लड़े, मरे और जीते। लेकिन इस युद्ध के बाद एक ऐसी कहानी शुरू हुई जो 1980 तक दुनिया से छुपाई गई। जब स्पेन का गृह युद्ध खत्म हुआ तो रिपब्लिकन सैनिकों का एक बड़ा हिस्सा सोवियत यूनियन में था। यूएसएसआर ने उन्हें ट्रेनिंग दी थी, लेकिन जब वो घर लौटना चाहे तो सोवियत यूनियन ने उन्हें जाने नहीं दिया। उन्हें लोगों के दुश्मन का खिताब देकर गुलाग में बंद कर दिया गया। और दूसरी तरफ थे ब्लू डिवीजन के नेशनलिस्ट सैनिक जो वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर के साथ मिलकर लेनिनग्राद में लड़े थे, और सोवियत आर्मी ने उन्हें पकड़ लिया। इन दोनों ग्रुप्स को, एक दूसरे के कट्टर दुश्मनों को, कजाकिस्तान के बर्फीले मैदान में बने करलक गुलक कैंप में एक साथ बंद कर दिया गया। वो कैंप था स्पास्क 99, दुनिया के सबसे खौफनाक लेबर कैंप्स में से एक। इसी कैंप में हमारी कहानी के दो मुख्य किरदार हैं। पहले हैं कैप्टन टेल्मो रेयस, एक रिपब्लिकन ऑफिसर जो अपने देश की आजादी के लिए लड़े, जो कम्युनिज्म में यकीन रखते थे और जो अब इस जेल में कैद हैं। वो एक मजबूत इरादों वाले इंसान हैं, लेकिन अंदर से वो टूट रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है वो जिस यूएसएसआर की मदद से लड़े, उसी यूएसएसआर ने उन्हें धोखा दिया। दूसरे हैं लेफ्टिनेंट साल्गादो, एक नेशनलिस्ट ऑफिसर जो ब्लू डिवीजन में था, फ्रैंको की तरफ से लड़ा और अब सोवियत गुलाग में पड़ा है। साल्गादो जवान है, तेज दिमाग है, लेकिन उसके मन में रेयस और उसके रिपब्लिकन साथियों के लिए गहरी नफरत है। जब दोनों ग्रुप एक ही बैरक में आते हैं तो माहौल बारूद जैसा भड़का हुआ है। रिपब्लिकन्स और नेशनलिस्ट्स एक दूसरे की तरफ घृणा से देखते हैं। एक तरफ के आदमी ने दूसरी तरफ के आदमी के भाई को मारा होगा, बाप को मारा होगा, घर जलाया होगा। साल भर पहले तक ये एक दूसरे को देखते ही गोली चला देते, और अब उन्हें एक ही जगह रहना है, एक ही रोटी खानी है, एक ही ठंड में सोना है। कैंप की जिंदगी बेहद कठोर है। सुबह होते ही सबको जबरदस्ती माइंस में काम पर भेजा जाता है। भारी पत्थर तोड़ो, कोयला खोदो, जमीन खोदो, चाहे -30 डिग्री ठंड हो। खाना इतना कम मिलता है कि हड्डियां दिखने लगती हैं। जो कमजोर पड़ जाए उसे सोवियत गार्ड्स पीटते हैं, जो ज्यादा बोले उसे पनिशमेंट सेल में डाल दिया जाता है, जहां सिर्फ बर्फ और अंधेरा है, और अगर कोई भागने की कोशिश करे तो गोली। कैंप में एक सोवियत ऑफिसर है, नाज़ारोफ, एक क्रूर बेरहम आदमी जो कैदियों को इंसान नहीं औजार समझता है। उसके लिए ये स्पेनिशर्स बस काम करने वाले जानवर हैं जिन्हें तब तक इस्तेमाल करना है जब तक ये काम के लायक हों। दोनों ग्रुप के बीच तनाव और बढ़ता है। एक रात बैरक में कुछ होता है जो पूरे कैंप की जिंदगी बदल देता है। कैंप में एक ट्रेडिशन है जहां कैदी रात को गाना गाते हैं। दूसरे देशों के कैदी अपने अपने देशों के गाने गाते हैं। जब स्पेनिश कैदियों की बारी आती है तो रिपब्लिकन्स अपना गाना गाते हैं, नेशनलिस्ट्स अपना, और दोनों तरफ से टकराव शुरू हो जाता है। लेकिन तभी एक छोटा सा लड़का पालाऊ, जो कैंप में किसी तरह आ गया है, अपना वायलिन उठाता है और एक पुराना स्पेनिश पासो डबल बजाने लगता है, जिसका नाम है सुस्पीरोस दे एस्पानिया, यानी स्पेन की आहें। और कुछ ऐसा होता है जो किसी को उम्मीद नहीं था। धीरे धीरे एक एक करके रिपब्लिकन भी और नेशनलिस्ट भी सब उस धुन के साथ गाने लगते हैं।
वो गाना उनकी आइडियोलॉजी का नहीं है, वो उनकी मातृभूमि का गाना है, स्पेन का गाना है। और उस एक पल में उन सबके अंदर का स्पेनिश जाग उठता है। रेयस और सालगादो भी चाहते न चाहते। यही है वो ट्रूज, वो युद्ध विराम जो तलवारों से नहीं, एक बच्चे की वायलिन से आता है। लेकिन यह ट्रूस सिर्फ एक पल की भावना नहीं है। असल जिंदगी में सरवाइव करने के लिए रेयस और सलगादो को एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। कैंप में एक कजाक औरत है, आइसुलू, जो कैंप के अंदर ही काम करती है। वो एक पढ़ी लिखी, समझदार और बहादुर औरत है जो इस नरक में भी अपनी इंसानियत बचाए रखे है। सलगाडो और आइसुलू के बीच धीरे धीरे एक खास रिश्ता बनने लगता है। एक ऐसा रिश्ता जो इस बर्फीले नरक में एक गर्म लौ की तरह है। आइसुलू सलगादो को यह याद दिलाती है कि जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई, कि उम्मीद अभी बाकी है। और उसी के जरिए सलगाडो धीरे धीरे रेयस को भी इंसान की नजर से देखने लगता है, न दुश्मन की तरह, बल्कि एक ऐसे आदमी की तरह जिसकी भी माँ है, घर है, सपने हैं। कैंप में एक और किरदार है जो दोनों ग्रुप्स को जोड़ने में मदद करता है, पाटर, एक पादरी जो रिपब्लिकन साइड का है। वो एक शांत, बुद्धिमान इंसान है जो हमेशा कहता है, दियोस नो टीने बांदो, यानी भगवान का कोई पक्ष नहीं होता। वो रेयस को समझाता है कि नफरत रखने से ताकत नहीं, कमजोरी आती है। और रेयस को यह बात धीरे धीरे समझ आने लगती है। एक दिन कैंप में एक बड़ा संकट आता है। एक हादसे में कुछ स्पेनिश कैदियों की जान खतरे में पड़ जाती है। उस वक्त रेयस और सालगादो को एक साथ काम करना पड़ता है, अपनी आइडियोलॉजी भूलकर, अपनी नफरत भूलकर। और उस एक काम में वो दोनों समझते हैं कि जब इंसान एक साथ खड़ा होता है, चाहे वो किसी भी पक्ष का हो, तभी वो बच सकता है। नाजारोव की क्रूरता बढ़ती जाती है। वो कमजोर कैदियों को तोड़ने की कोशिश करता है। कुछ साथी इस जुल्म में जान गंवा देते हैं। और इन मौतों से रेयस और सालगादो दोनों को एक बात समझ आती है, वो यूनिफॉर्म जो उन्होंने पहनी थी, वो आइडियोलॉजी जिसके लिए लड़े, वो सब यहां बेमानी है। यहां सिर्फ एक बात मैटर करती है, क्या तुम इंसान हो? क्या तुम एक दूसरे का दर्द समझ सकते हो? धीरे धीरे दोनों ग्रुप्स के बीच की दीवार टूटती है। रिपब्लिकन और नेशनलिस्ट सैनिक मिलकर काम करने लगते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे की रोटी बांटते हैं। यह देखकर नाजारोव गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वो चाहता था कि ये दोनों ग्रुप आपस में लड़ते रहें, डिवाइडेड रहें, ताकि वो आसानी से कंट्रोल कर सके। लेकिन अब दोनों मिल गए हैं। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने पर दुनिया बदलती है। स्टालिन की मौत के बाद सोवियत यूनियन में थोड़ी नरमी आती है। कुछ कैदियों को रिहाई की उम्मीद जागती है, लेकिन स्पेन की सरकार, फ्रैंको की सरकार, अपने ही नागरिकों को वापस लाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती। वो गुलाग में बंद स्पेनिश सैनिकों को भूल जाती है, चाहे वो रिपब्लिकन हो या नेशनलिस्ट। यह सबसे बड़ा धोखा है। जिन लोगों ने अपनी जान दी, अपनी जवानी दी, अपना घर छोड़ा, उन्हें उनके ही देश ने भुला दिया। रेयस को यह जानकर गहरा झक्म लगता है। उसने जिस रिपब्लिक के लिए लड़ा, वो रिपब्लिक अब है नहीं। और सालगादो को पता चलता है कि जिस फ्रैंको के लिए उसने ब्लू डिवीजन में जाकर जान जोखिम में डाली, उस फ्रैंको को भी उसकी परवाह नहीं। दोनों एक जैसे धोखे खाए हुए हैं। और इसी दर्द में, इसी तन्हाई में दोनों एक दूसरे के सबसे करीब आ जाते हैं। सलगादो और रेयस के बीच जो पहले नफरत थी, वो अब एक गहरी समझ में बदल गई है, ब्रदरहुड में, दोस्ती में। वो दोनों जानते हैं कि अगर वो यहां से निकले तो सिर्फ एक दूसरे की वजह से निकलेंगे। कहानी के अंत में कुछ सैनिकों को रिहा किया जाता है, लेकिन बहुत कम। जो जाते हैं वो स्पेन लौटते हैं, एक ऐसी दुनिया में जो उन्हें पहचानती ही नहीं। जो रहते हैं वो गुलाग में ही दम तोड़ते हैं, ठंड में, भूख में, अकेलेपन में। यह सच 1980 तक दुनिया से छुपा रहा, जब काजाख्स्तान ने स्पेन को उन कैदियों की लिस्ट सौंपी। और फिल्म का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम अपनी आइडियोलॉजी, अपना झंडा, अपनी नफरत इतनी बड़ी चीज मानते हैं कि उसके लिए अपने ही लोगों को भूल जाए? रेयस और सालगादो ने एक बात सीखी, यूनिफॉर्म उतारो, आइडियोलॉजी छोड़ो, तब दिखता है कि सामने खड़ा इंसान भी तुम्हारे जैसा ही है। उसी ठंड में कांप रहा है,
उसी भूख से तड़प रहा है, उसी घर को याद कर रहा है। द ट्रूथ। ये फिल्म सिर्फ एक ऐतिहासिक कहानी नहीं है, ये आज के जमाने का भी सबसे जरूरी सवाल है। जब पूरी दुनिया धर्म, देश, विचारधारा के नाम पर एक दूसरे से लड़ रही है, तब यह फिल्म कहती है, रुको, देखो, वो सामने खड़ा आदमी भी तुम्हारे जैसा इंसान है। युद्ध विराम करो। टी ट्रूस। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली मूवी की कहानी भी आप तक सबसे पहले पहुंचे।